Good morning, students. Today we are going to start Gulmohar Reader for class 4, unit 1. So let's start. The name of the chapter is Be Prepared, Tayar Raho. The writer of this story is Mr. Ruskin Bond. Ruskin Bond. Here is written his introduction. Ruskin Bond is one of India's best loved storytellers. He has spent most of his life in Dehradun and loves writing about the hills, his childhood, and the different animals he has known. Some of his most popular works are The Room on the Roof and Our Trees Still Grow in Dehra. He now lives in Landor, मसूरी. रस्किन बॉन्ड भारत के बहुत ही बेहतरीन बच्चों के लिए जो किताबें लिखने वालों में से जाने जाते हैं, सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं. वो उनकी किताबें बहुत ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं. उन्होंने ज़्यादातर ज़िंदगी अपनी देहरादून में बिताई है और वो पहाड़ियों के बारे में उनको लिखना पसंद है, अपने बचपन के बारे में और बहुत सारे जानवर जिसे वो जानते हैं उनके बारे में. उनके कुछ प्रमुख किताबें हैं द रूम ऑन द रूफ, आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा. अभी वो मसूरी में रहते हैं. उनका नाम अंग्रेज़ों के जैसा इसलिए है क्योंकि उनके फादर ब्रिटिश थे और यहाँ ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे. सो लेट्स स्टार्ट. बी प्रिपेयर्ड. बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहो. दैट इज़ द बॉय स्काउट मोटो. ये बॉय स्काउट का मोटो है. मोटो का मतलब होता है एक तरह का नारा, आदर्श वाक्य. जैसा कि कई सारे टीवी पर आपने एड्स में देखा होगा, हर एक एड्स में एक अंत में या शुरू में ही एक दो शब्दों की लाइन आती है जो उस कंपनी का मेन वाक्य होता है. जैसे पहले आया करता था हीरो होंडा देश की धड़कन, मारुति सुजुकी का है काउंट ऑन अस. ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं. उसके पहले हम लोग जानते हैं बॉय स्काउट क्या है. बॉय स्काउट को सबसे पहले 1908 में ब्रिटेन में रॉबर्ट बैडन पॉवेल के द्वारा शुरू किया गया था. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है जिसमें 10 साल से ऊपर के बच्चों को शामिल किया जाता है, उनका कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए, उनका चरित्र का विकास करने के लिए, उनको एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए और उनकी पर्सनल फिटनेस को बनाने के लिए, फिट रखने के लिए. उसमें बच्चों को ग्रुप्स बना करके, ट्रुप बना करके बाहर कहीं पहाड़ों पर, जंगलों में या कहीं भी ले जाया जाता है, जिससे उनको इमरजेंसी सिचुएशंस में या कहीं भी ऐसी कोई ख़राब स्थिति आने पर उनको क्या करना चाहिए, ये सब उनको सिखाया जाता है. उसका एक अलग अपना ड्रेस होती है, उसके अपने कुछ नियम, कायदे, कानून होते हैं. उसमें सब कुछ वो सिखाया जाता है बच्चों को कैरेक्टर बनाने के लिए, उनको एक बढ़िया नागरिक बनाने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट. बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहो. ये बॉय स्काउट का मोटो है, आदर्श वाक्य. बट आई नेवर सीम टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग, बी इट एन एग्ज़ाम और अ जर्नी. लेकिन मैं कभी अच्छे से कभी किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं रहा. लगता था ऐसे तैयार नहीं रहता था, चाहे वो एग्ज़ाम हो या यात्रा हो. सो हाउ डिड आई सर्वाइव एज अ बॉय स्काउट. तो मैं बॉय स्काउट के रूप में कैसे बने रहूँगा, कैसे रह पाऊँगा. इट सीम्स अ रूमर हैड गॉन अराउंड द जूनियर स्कूल दैट आई वॉज अ गुड कुक. एक अफवाह सी फैल गई, ऐसा लगा कि अफवाह सी फैल गई
पूरे जूनियर स्कूल में कि मैं एक बढ़िया कुक हूँ, मैं बढ़िया खाना बनाता हूँ। तो भाई अब आई हैड नेवर कुक्ड एनीथिंग इन माई लाइफ, but I had spent a lot of time in the tuck shop making suggestions to and encouraging Chimpu, the tuck shop owner, to make more and better samosas, jalebis, tikkis and pakoras. ये लेखक बोलते हैं कि मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में खाना नहीं बनाया था, लेकिन मैंने अपने स्कूल की जो दुकान थी जहाँ समोसे वगैरह बिकते थे वहाँ बहुत सारा वक्त बिताता था। मैं उस दुकान के मालिक को सलाह देता रहता था, चिंपू नाम था उसका, कि कैसे और बढ़िया समोसा, जलेबी और टिक्की पकोड़े बनाए। इसके लिए मैं बराबर उसको सलाह देता रहता था। विद दिस क्वालिफिकेशन, इस योग्यता के साथ, इस हुनर के साथ, आई वॉन ए कुकरी बैज एंड वॉज पुट इन चार्ज ऑफ आवर बॉय स्काउट ट्रूप सप्लाई ऑफ राशंस। तो मुझे एक तरह का लाइसेंस मिल गया, एक तरह का आइडेंटिटी मिल गई, आइडेंटिटी कार्ड हमारे स्कूल में। और मुझे बॉय स्काउट के ट्रुप में, उसका जो दल था, ग्रुप था बच्चों का, बॉय स्काउट का, उसके राशन की सप्लाई के चार्ज में दे दिया गया, मेरे ही ज़िम्मे डाल दिया गया कि भाई अब तुम ही देखो, तुम्हारे ज़िम्मे ये सब राशन का लाना कैसे क्या होगा। देयर वर अबाउट 20 ऑफ अस इन आवर ट्रुप। हमारे दल में 20 लोग थे। ड्यूरिंग द समर ब्रेक, तो गर्मी की छुट्टियों में, आवर स्काउट मास्टर मिस्टर ऑलिवर टुक अस ऑन अ कैंपिंग एक्सपीडिशन टू अ माउंटेन। हमारे स्काउट मास्टर मिस्टर ऑलिवर जो थे, उन्होंने हमें पहाड़ों पर लेके गए, हमें कैंपिंग एक्सपीडिशन में लेके गए, ट्रैकिंग। तो वहाँ क्या होता है, अ फ्यू माइल्स आउटसाइड शिमला, शिमला के कुछ मीलों के बाहर। द फर्स्ट नाइट वी वर पुट टू वर्क पीलिंग पटेटोज, स्किनिंग ऑनियंस, शेलिंग पीज एंड पाउंडिंग मसालाज। तो पहली रात हमें काम पे लगाया गया, आलू छीलना, प्याज छीलना, मटर छीलना, मटर के छिलके उतारना, मसाले कूटना। When the ingredients were ready, जब सारी सामग्रियाँ, सारी चीज़ें तैयार हो गई, I was asked what should be done with them. तो मुझे पूछा गया क्या करना है इनके साथ। अब बताओ भाई, अब तुम ही चार्ज में हो। Put everything in that big डेगची, उस बड़े से डेगची में, बड़े से बर्तन में सब कुछ डाल दो। I ordered, मैंने आदेश दिया। Pour half a tin of ghee over the lot, और सबके ऊपर आधा टिन घी डाल दो। टिन यहाँ टिन से आप ये मतलब मत समझिएगा कि 15 किलो वाला बड़ा वाला टिन। छोटे से टिन के डब्बे को जो 1 किलो में भी आता है, 2 किलो, 5 किलो में भी आता है, उसको भी टिन ही बोलते हैं। डाल दो। एड सम नेटल लीव्स, एक तरह का जंगली पौधा होता है, नेटल लीव्स, एंड कुक फॉर हाफ एन आवर। थोड़ा सा उसमें पत्तियाँ मिलाओ, आधे घंटे तक उसको पकाओ। When this was done, जब ये हो गया, everyone had a taste, सबने टेस्ट किया, and agreed that the dish lacked something, और सब इस बात पर राजी हुए कि कुछ कमी है इसमें। More salt, I suggested, मैंने सलाह दिया, और नमक, थोड़ा और नमक डालो। But the dish still lacked something, लेकिन अभी भी इस भोजन में कुछ कमी थी। Add a cup of sugar, I ordered, मैंने आदेश दिया। 1 कप चीनी डालो उसमें। Add a bottle of tomato sauce, 1 बॉटल टमाटो सॉस डाल दो। The dish was a great success, भोजन तो बहुत बढ़िया बना, बहुत अच्छा रहा, सफल रहा। Even Mr. Oliver, who had no idea what had gone into it, enjoyed, यहाँ तक कि मिस्टर ऑलिवर को भी बहुत बढ़िया लगा। हालांकि जिनको कुछ आइडिया नहीं था, कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है इसमें, क्या क्या इसमें डाला गया है। व्हाट दिस कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं भाई? द बॉन्ड भुजिया, कि बॉन्ड भुजिया है। लेखक ने अपने नाम के साथ उस भोजन का नाम, नया नाम एक इजाद कर दिया, एक आविष्कार कर दिया उसी वक्त लेखक के नाम के साथ। सेड वन ऑफ द बॉयज़, लड़कों में से एक लड़के ने कहा,
ये बॉन्ड भुजिया है। आई हैड अर्न माई कुकरी बैच, मुझे तो अपना एक कुकरी बैच मिल गया था। अर्न का मतलब कमाना होता है, लेकिन ये भी होता है कुछ चीज़, कोई भी चीज़ मेहनत से प्राप्त की जाती है, हासिल की जाती है, तो भी उसको बोलते हैं। मैंने अपना कुकरी बैच ले लिया था, मिल गया था मुझे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, मिस्टर ऑलिवर टोल्ड अस ही वुड टीच अस ट्रैकिंग। मिस्टर ऑलिवर ने हमें बताया कि वो हमें ट्रैकिंग सिखाएंगे। टेकिंग अ हाफ आवर हेड स्टार्ट, सीधे सर के सीधे दिशा में आधे घंटे चलने के बाद ही वॉकड इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में गए। लीविंग ए ट्रेल ऑफ ब्रोकन ट्विग्स, पाइन कोन्स एंड चेस्टनट बिहाइंड हिम, पीछे उन्होंने टूटी हुई टहनियों के, पाइन कोन्स के और चेस्टनट्स के निशान छोड़ते गए। वो पेड़ पत्तियों के टुकड़े, फलों के रखते गए, छोड़ते गए। वी वर टू फॉलो द ट्रेल अंटिल वी फाउंड हिम, हमें उन निशानों के पीछे पीछे जाना था जब तक कि हम उन्हें खोज न लें। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, वी वर नॉट वेरी गुड ट्रैकर्स, हम लोग अच्छे ट्रैकर्स नहीं थे, हम लोग अच्छे पीछा करने वाले नहीं थे। वी डिड फॉलो मिस्टर ऑलिवर्स ट्रेल सम वे इनटू द फॉरेस्ट, हम लोगों ने मिस्टर ऑलिवर की जो निशान थी, जो उन्होंने छोड़ रखी थी, कुछ दूरी तक जंगल में हम लोगों ने उसका पीछा किया, पीछे पीछे गए। बट देन वी वर डिस्ट्रैक्टेड बाय अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, लेकिन हम लोगों को एक साफ पानी की एक तालाब मिल गया, दिख गया, हम लोगों का ध्यान भटक गया उधर, उसके द्वारा हम लोगों का ध्यान भटक गया। तो कोई भाई, बच्चे तो बच्चे होते हैं ना। वी जम्प्ड इन एंड रोम्ड अबाउट एंजॉइंग द सनशाइन, धूप का मज़ा लेते हुए हम लोग पानी में कूद पड़े और खूब खेले, हम लोग मज़े लिए। आवर्स लेटर, घंटों बाद, फीलिंग हंग्री, मतलब भूख महसूस हुई हम लोगों को। वी रिटर्न टू आवर कैंप साइट एंड प्रिपेयर द इवनिंग मील, हम लोग अपने कैंप साइट पर पहुँचे और शाम का भोजन बनाया। इट वॉज बॉन्ड भुजिया अगेन, फिर से वो बॉन्ड भुजिया बना, बट विद अ फ्यू वेरिएशंस, लेकिन थोड़ी तब्दीलियाँ थी उसमें, कुछ परिवर्तन थे। चलो, इट वॉज ग्रोइंग डार्क, शाम हो रही थी, अंधेरा हो रहा था। एंड वी वर बिगिनिंग टू वरी अबाउट मिस्टर ऑलिवर्स वेयर अबाउट्स व्हेन ही लिम्प्ड इनटू द कैंप, अंधेरा हो रहा था और हम लोग मिस्टर ऑलिवर कहाँ थे इसके बारे में हम लोग फिक्रमंद होना शुरू हुए थे, चिंता करना शुरू कर दिए थे, जब वो लंगड़ाते हुए कैंप में आए। ही हैड वेटेड फॉर अस एट द फार एंड ऑफ द फॉरेस्ट, उन्होंने हम लोगों का इंतज़ार जंगल के बहुत दूर किनारे पर किया था। फॉर अ कपल ऑफ आवर्स, एक दो घंटों तक इंतज़ार किया था उन्होंने। देन ही डिसाइडेड टू रिटर्न, तब उन्होंने लौटने का फैसला किया। बट गॉट लॉस्ट इन द गैदरिंग ग्लूम, लेकिन अंधेरा ढल रही थी, शाम हो रही थी, इसमें वो खो गए। लौटने का फैसला किया लेकिन वो खो गए जंगल में कहीं। विलेज फोक फाइनली हेल्प्ड हिम बैक टू द कैंप, तो गांव के किसी आदमी ने उन्हें कैंप में वापस पहुंचने में मदद किया। अंत में पहुंचे वो। ही वॉज वेरी एंग्री, बहुत गुस्से में थे। नेचुरल थी, गुस्सा तो आएगा ही भाई, किसी के साथ गए, आपने उसे काम बताया, उसने नहीं किया और आपको वो छोड़ के चले आए, गुस्सा तो होगा भाई। और तब तो और जब वो तुम्हारे टीचर हों तो गुस्सा हो गए। एंड मेड अस रिटर्न ऑल आवर बैजेस इंक्लूडिंग माई कुकरी बैज, और बोला कि सब लोग अपना अपना बैज वापस करो भाई, मेरा कुकरी वाला बैज भी ले लिया वापस, चल भाई सब लोग वापस कर। एन आवर लेटर, एक घंटे के बाद, व्हेन वी वर ऑल प्रिपेयरिंग टू गेट इनटू आवर स्लीपिंग बैग्स फॉर द नाइट, जब हम लोग सब लोग अपने स्लीपिंग बैग्स में जा कर के सोने की तैयारी कर रहे थे। एक तरह का बैग होता है जो तुमने कभी कहीं टीवी में, फिल्मों में देखा होगा। अक्सर वो ये फील्ड पोस्टिंग में, बॉर्डर के पास जब जवान सोते हैं या पहाड़ों पर जब लोग जाते हैं तो स्लीपिंग बैग्स लेकर जाते हैं। आपने वो डिस्कवरी चैनल पर वो देखा होगा, बियर ग्रिल्स को। वो एक बैग टाइप का होता है, उसके अंदर घुसकर चेन लगा लेते हैं, बंद कर लेते हैं। तो उसमें जाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। मिस्टर ऑलिवर कॉल्ड आउट, मिस्टर ऑलिवर ने पुकारा, वेयर इज द डिनर, भोजन कहाँ है भाई, रात का खाना। वी हैव हैड आवर्स, हम लोगों ने तो अपना खा लिया। सेड वन ऑफ द बॉयज, एक लड़के ने कहा, एवरीथिंग इज फिनिश्ड सर, सब कुछ खत्म हो गया सर। वेयर इज द बॉन्ड, बॉन्ड कहाँ है, ही इज द कुक।
वो रसोईया है। बॉन्ड गेट अप एंड मेक एन ऑमलेट, चलो उठो और एक ऑमलेट बनाओ। आई कांट सर, मैं नहीं बना सकता सर। वाई नॉट, क्यों नहीं? यू हैव माई बैज, आपके पास मेरा बैज है। नॉट अलाउड टू कुक विदाउट इट, स्काउट रूल सर। इसके बिना सर भोजन नहीं पका सकता, स्काउट का रूल है सर। आई हैव नेवर हर्ड ऑफ सच ए रूल, मैंने ऐसे रूल कभी नहीं सुना। बट यू कैन टेक योर बैजेस ऑल ऑफ यू, लेकिन तुम सब लोग अपना बैज वापस ले सकते हो। वी रिटर्न टू स्कूल टुमारो, हम लोग कल स्कूल लौटेंगे चलो। मिस्टर ऑलिवर रिटर्न टू हिज टेंट इन हफ, गुस्से में वो टेंट की तरफ चले गए मिस्टर ऑलिवर। बट आई रिलेंटेड, लेकिन मुझे अफसोस हुआ, मैं ठंडा पड़ गया, अफसोस हुआ मुझे। और तैयार हो गया मैं राज़ी हो गया उसको करने के लिए। एंड मेड हिम ए ग्रैंड ऑमलेट, तो बड़ा सा ऑमलेट उनको बड़ा बनाया। गार्निशिंग इट विद डैंडलायन लीव्स, और उसको ऊपर से एक डैंडलायन, एक जंगली पौधा होता है, उसके फूल काफ़ी चमकीले होते हैं, गोल, उसके पत्तियों से उसे सजाया, जैसे कि धनिया के पत्तियां हम ऊपर से डालते हैं। एंड ए चिली, और एक मिर्च, हरी मिर्च। नेवर हैड सच एन ऑमलेट बिफोर मिस्टर ऑलिवर से, मिस्टर ऑलिवर ने कहा ऐसा ऑमलेट पहले कभी नहीं खाया। वुड यू लाइक अनदर सर, एक और चाहेंगे सर? चाहिए? टुमारो बॉन्ड टुमारो, कल बॉन्ड टुमारो, कल। वी विल ब्रेकफास्ट अर्ली टुमारो, हम लोग कल सुबह जल्दी नाश्ता करेंगे। बट वी हैड टू ब्रेक अप आवर कैंप इन द अर्ली आवर्स ऑफ द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह हमने जल्दी अपना कैंप तोड़कर हटाना पड़ा, सुबह के घंटों में। A bear had wandered into our camp, entered the tent where our stores were kept, and created havoc with all our provisions, even rolling our biggest dekchi down the hillside. एक भालू घुस आया था हमारे कैंप में, और वो उस टेंट में घुस गया था जहाँ हमारा स्टोर था सारा, जहाँ खाने की सामग्रियाँ रखी थी, चीज़ें रखी थी, और एकदम तूफान उत्पात मचा दिया उसने। विद ऑल आवर प्रोविजंस, सारे सामानों को उलट पुलट दिया। वो बड़ा सा जो देगची था जिसमें खाना पकाया जाता था, उसको पहाड़ी के नीचे से लुढ़का दिया। इन द कन्फ्यूजन एंड अपरोड दैट फॉलोड, अब जो हल्ला गुल्ला और वो जो अफरा तफरी मची थी, उसमें बेयर जो था वो मिस्टर ऑलिवर के टेंट में घुस गया। हमारे स्काउट मास्टर पहले ही बाहर थे खुशकिस्मती से। Our scoutmaster were already outside luckily and came out entangled in his dressing gown. और वो उनके ड्रेसिंग गाउन में, जो घर में कपड़ा पहनते हैं, उसमें वो फंस गया पूरी तरह से, उसके उलझ गया। एंड इट देन मेड ऑफ टूवर्ड्स द फॉरेस्ट, भाग गया वो तब जंगल की तरफ। एक कॉमिकल साइट इन बोरोड क्लोथ, जो उसने उधार लिए हुए कपड़े लिए थे, उसमें वो बहुत ही मजाकिया लग रहा था, कॉमिकल हंसाने वाला लग रहा था। एंड दो वी वर अ ट्रूप ऑफ ब्रेव लिटिल स्काउट्स, हालांकि हम लोग एक बहादुर लिटिल स्काउट्स थे, वी थॉट इट बेटर टू लेट द बेयर कीप इट्स गाउन, तो हम लोगों ने सोचा कि बेहतर होगा कि उसको बेयर के पास ही रहने दें, उसका जो गाउन है उसके पास, अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो यहाँ हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। होप आपने ये स्टोरी एंजॉय की होगी। वर्ड मीनिंग्स की मदद से आप इस स्टोरी को फिर से दोबारा पढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।